सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अखबार पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। घर के बुजुर्ग हैं जिनको बाहर की और दुनिया की खबर 15 मिनट के अंदर जान लेनी है और एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ जानना है, तो अखबार का ज़माना गया। और अखबार में भी भाई अपने मतलब की चीज़ें अखबार वाले और गवर्नमेंट डलवाती है। लिहाजा घर के बुज़ुर्गों को कहिए कि रज़ाग्राफी देखें और जिनको बाहर की खबर चाहिए इंटरनेशनल, उनके सामने, घर के बुज़ुर्ग के सामने ये वीडियो चलाकर छोड़ दीजिए, थोड़ी उनकी मदद कीजिए। आप अपने हिसाब से तो सब कुछ देख लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब उनके लिए भी छोड़ दिया कीजिए। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यही है जो मैंने आपको पिछले 2 दिन में बताई है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच यानी अफ़गानिस्तान के बीच झड़प बढ़ने वाली है। तालिबान अब पूरी तरह से जंग करने के मूड में आ गया है। तालिबान, ये तस्वीर देखिए, तालिबान ने भारी मात्रा में, ये देखिए, फ़ौज भेजना बॉर्डर पर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब तालिबान की मिलिट्री पहुंच रही है, जिससे अब साफ हो गया है कि अब तालिबान भी एक्शन के मूड में है, जंग के मूड में है। देखिए, तालिबान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अफ़गानिस्तान के सरजमीन के अंदर रेफ्यूजी कैंप पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमला करके दर्जनों बेगुनाहों को, सिविलियंस को कत्ल किया है। ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, घुसपैठ है, लिहाजा इसका हम बदला ज़रूर लेंगे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक तरह से तालिबान को धमकी दी है और कहा है कि टीटीपी हमारे लिए रेड लाइन है, लिहाजा तालिबान टीटीपी पर कंट्रोल करे। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा उल्टा भारत के अंदर फायरिंग की जाती है। आतंकवादी घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से मुजाहिदीन के नाम पर करते हैं और उनके चक्कर में कश्मीर के सीधे साधे लोग मारे जाते हैं। कभी यहाँ फर्जी एनकाउंटर, कभी वहाँ फर्जी एनकाउंटर। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पिस रहा है, हमारा अपना कश्मीर पिस रहा है। ऐसे में उल्टा इल्ज़ाम पाकिस्तान ने भारत पर लगाया है कि पूरे इस साल में भारतीय आर्मी के द्वारा, भारतीय फोर्स के द्वारा 25 बार उल्लंघन किया गया है, हमले किए गए हैं, फायरिंग की गई है। उधर न लेना न देना, ज़बरदस्ती, मतलब पाकिस्तान की आर्मी को भी क्या हो गया यार, मतलब क्यों करते हो यार, ऐसा समझ में नहीं आता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, उड़ता हुआ तीर लेना है। अब पाकिस्तान की आर्मी ने कहा है, धमकी दी है जनरल ने कि अगर भारत ने कुछ भी किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। भाई, हमको पता है आप करोगे, लेकिन कर नहीं पाते हो। भारत अंदर घुस के मार के आ जाता है। वो बात अलग है कि हमारा विंग कमांडर अभिनंदन थोड़ा सा गिर गया था वहाँ पे, आपने लौटाया, आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। लेकिन यार, लड़ाई को आगे क्यों बढ़ाना है यार? देखो, मैं तो यही कहूँगा, पूरी दुनिया में फसाद है, जंग है यार। तुम अपने अंदर, अपने मुल्क में आवाम को देखिए कितनी परेशान है। पाकिस्तान की महंगाई, बेरोज़गारी हमारे यहाँ भी है और मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ शायद आपसे ज़्यादा हो, लेकिन आपके यहाँ बहुत बुरा हाल है। अमीर बहुत अमीर हो चुका है, गरीब बेहद गरीब हो चुका है। इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में भी भाई साहब बड़ा बुरा हाल है। लिहाजा मैं यही कहूँगा, आपके यहाँ टीटीपी और पता नहीं कितने सारे आतंकी संगठन आपके मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो जितना भी आर्मी का दम है आप उन पर दिखाइए। इधर से अगर कुछ हो रहा है तो उसका प्रूफ आप इंटरनेशनल कोर्ट में, यूएन में पेश कीजिए, हमारी गवर्नमेंट को दीजिए कि भई आपकी तरफ से ये हुआ है। बातचीत के ज़रिए मामले को हल करने की कोशिश कीजिए। जंग कोई भी समाधान नहीं लेकर आती, तबाही मचाती है, जिसमें सिर्फ आम लोग मारे जाते हैं। वहीं पाकिस्तान के अंदर, मुंबई के अंदर आतंकी हमला करवाने वाला, साथ ही लाल किले पर हमला करवाने वाला अब्दुल रहमान मक्की फौत हो गया है, मारा गया है, यानी उनका इंतकाल हो गया है। उधर पाकिस्तान की कोर्ट ने 60 और इमरान खान के समर्थकों को 10 साल की सज़ा सुना दी है। हजरात, अजरबैजान का जहाज जो रूस जा रहा था और मैंने खुलासा किया था, उसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा मार कर गिराया गया है। देखिए, अब अमेरिका और यूक्रेन और दूसरे देशों ने भी कंफर्म किया है जांच के बाद कि ये रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है।
हालांकि रशिया इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, रशिया साफ इनकार कर रहा है। लेकिन हकीकत यही है, अमेरिका और यूक्रेन से पहले हमने ही पूरी जांच के बाद, पूरी रिपोर्ट के बाद जो लिंक इधर से उधर से हो रहा था, जो कहानी सामने आ रही थी और जो तस्वीरें थी, हमने ये साफ जताया था कि इसे रूस के ही एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया होगा। बात वही सच निकली। तुर्की 5th जनरेशन का एक खतरनाक फाइटर जेट बना रहा है जिसका नाम मॉडल है कान। उस 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने के लिए सऊदी पहले से तैयार हो चुका है। 100 5th जनरेशन के कान मॉडल के तुर्किश फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में सऊदी अरब है। देखिए, सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था और ब्रिक्स जो समूह है वो डॉलर को कमज़ोर करने की तैयारी कर रहा था और साथ ही वो अपनी एक करेंसी तैयार कर रहा था कि भाई ब्रिक्स जो है डॉलर में डील नहीं करेगा। ट्रम्प ने धमकी दे दी कि ये ब्रिक्स को हम देख लेंगे और जो भी ब्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, पाबंदी लगाएंगे। सऊदी अरब की इतनी तेज़ हवा निकली कि सऊदी अरब ने जो ब्रिक्स में शामिल होने की जो इच्छा जताई थी वो वापस कर ली। सऊदी अरब अब पीछे हट गया है, ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। ये आले सऊद का इतिहास है। ये वही सरकार है सऊदी अरब की, फ़िलहाल उनकी नस्ल है। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में हुआ करते थे तो उन्हीं के साथ जो मुसलमान नुमा लोग हुआ करते थे, जब वो देखते थे दुश्मन हमला कर रहा है तो हुजूर को छोड़कर मैदान में पहाड़ी पर सबसे पहले यही भागते थे। ये उनकी नस्ल है। एक धमकी से तुरंत कह दिया कि हाँ हम तो नहीं ले रहे, हम तो शामिल ही नहीं हो रहा भाई साहब, ना 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 वल्लाह अपन शामिल नहीं होगा ब्रिक्स में। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में पहले जलालाबाद में भारतीय दूतावास के एक दफ्तर पर, भारतीय दफ्तर पर हमला हुआ। अब काबुल में इंडियन एम्बेसी के बाहर आसपास कई हमले हुए हैं। कहा जा रहा है कि कई लोग बुरी तरह से घायल हैं और ताज़ा तरीन अपडेट है ये, और इस पर अभी और जानकारी आना बाकी है। ये मोदी सरकार सिर्फ आपको हुतिया ही बना सकती है। चाइना के सामने हिंदू संगठनों का पोपला पुलपुल होता है, अब्बा डब्बा चब्बा हो जाता है। इनके मुंह से कुछ नहीं, जब चाइना कुछ करता है तो ये जैसे ही इधर घूमते हैं और देखते हैं मुसलमान नमाज पढ़ रहा सड़क पे, कैसे पढ़ रहा है यहाँ नमाज, हमारी तो भावनाएं आहत हो गई। ये हरकत शुरू कर देते हैं, या फिर मस्जिद के आगे जाके नाचना शुरू कर देते हैं। अब नया नया ये जो है सीखें, अब ये गिरजाघरों के बाहर जाना, मंदिर छोड़ के हर जगह अपने भगवान को याद करेंगे और हर जगह नफरत फैलाएंगे। लेकिन इनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं होता कि चीन पर कुछ बोल सकें। अब भारत सरकार की रिपोर्ट देख लीजिए, खुद सरकार कह रही है कि LAC पर सिचुएशन स्टेबल है। पहली लाइन देखिए क्या कह रही है, स्टेबल है। लेकिन दूसरी लाइन में यह बात कही कि खतरनाक अभी भी है, यानी सिचुएशन स्टेबल है लेकिन खतरनाक है। अरे मोदी जी के नेताओं, ये दोगली जबान और मतलब दोगला कैरेक्टर कब खत्म होगा तुम्हारा? एक तरफ कह रहे हो कि स्टेबल है सिचुएशन LAC पर, लेकिन खतरनाक है। अबे जब स्टेबल है तो खतरनाक कैसे, और जब खतरनाक है तो स्टेबल कैसे? ऐसी बात है सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है। उधर आपको पता है चाइना ने खेल क्या किया है? दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर। इससे भारत के लिए बड़ा खतरा है। भारत निचले हिस्से में आता है, भारत और बांग्लादेश नीचे आता है, डैम बना रहा है। ये है रिपोर्ट। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन। आलोचना पर चीन ने सफाई ये दी है कि इस डैम से आसपास के देशों को कोई खतरा नहीं है। निचले देश यानी भारत और बांग्लादेश से हम संपर्क में रहेंगे। हमारा मकसद कोई खतरनाक नहीं है, हम आस पड़ोस के देशों से टच में रहेंगे और अपडेट लेते और देते रहेंगे। इसका मकसद हमें बिजली बनाना है, हम बिजली बनाएंगे। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया है कि यह हमारे लिए खतरा है और हमें इस पर आपत्ति है। चाइना को यह डैम इतने खतरनाक लेवल का नहीं बनाना चाहिए। लेकिन चाइना तो चाइना है। मोदी जी ने कौन सा कुछ उखाड़ लिया चीन का? 26 गांव तो तिब्बत के अंदर बसा चुका है। लद्दाख और आसपास के हमारे बॉर्डर के करीब, बेहद करीब सटे हुए इलाकों में कब्जा करके वहां गांव बसा चुका है।
दर्जनों साइलो बना चुका है, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट पैड बना चुका है, साथ में जो है वो हेलीपैड बना चुका है। गांव तो बसा ही रहा है हमारे बिल्कुल बॉर्डर के इलाकों में। लेकिन मोदी सरकार और हिंदू संगठन मिलकर क्या करेंगे? मस्जिद के आगे नाचेंगे। अरे यार, ये मस्जिद के नीचे हमारी वो है, हमारा मंदिर है, करो भाई इसकी जांच करो। सिर्फ वही है मंदिर तुम्हारा, चाइना में नहीं है, चाइना के बॉर्डर पर नहीं है, हैं? हमारे और भी बॉर्डर के इलाकों में नहीं है मंदिर, हैं? तुम्हारा मंदिर वहाँ नहीं है कहीं, चाइना की किसी पोस्ट के नीचे, हमारी ज़मीन के नीचे, जहाँ हमारी ज़मीन हुआ करती थी और चाइना ने वहाँ कब्जा कर लिया। वहाँ खुदाई नहीं हो रही तुमसे, हैं? वहाँ खोदने की बात करोगे चाइना खोद देगा तुम्हें, हैं? इसलिए तुम्हारी पिछवाड़े में दम नहीं है। तुम्हें सारे मंदिर यहीं मस्जिद के नीचे नज़र आ रहे हैं। ये है औकात इनकी। उधर छोड़ो भाई, हम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, कुआं ढूंढ रहे हैं, हैं? और चाइना क्या कर रहा है ये देखिए। परसों की रिपोर्ट है मेरी, जिसमें मैंने बताया कि भारत को फाइटर जेट और फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स की कमी है। ये इंडियन रिपोर्ट में मौजूद है। और ये आप देख लो, दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट चाइना बना चुका है और अभी भी ये बन रहा है। ये सिर्फ उसने पहला टेस्ट किया है, 6th जनरेशन का, 6ठे जनरेशन का। दुनिया में पहला ये फाइटर जेट है 6ठे जनरेशन का। दुनिया के कई देश बना रहे हैं, जैसे तुर्की ने 5th जनरेशन का बनाया है, ये 6ठे जनरेशन का बनाकर टेस्ट भी कर रहा है। और हम मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये देखिए, हवा में उड़ता हुआ एक जहाज नजर आ रहा है। चाइना ने इस जासूसी विमान, जिसे अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट कहा जाता है, इसका भी टेस्ट किया है। लेकिन आपको क्या करना है? मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना है। अरे भाई इतना छोड़ो, अब ये चीज देखिए, चाइना ने एक युद्धपोत लॉन्च किया जो एयरक्राफ्ट कैरियर मिक्स है, यानी इस पर ड्रोन उतर सकता है, हेलीकॉप्टर उतर सकता है, फाइटर जेट उतर सकता है, और ये चलता फिरता एयरपोर्ट होने के साथ साथ ये चलता फिरता युद्धपोत भी है। यानी तोप के गोले भी दागेगा, मोटरार भी दागेगा, मिसाइल भी दागेगा, ऊपर से फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस पर उतर सकता है और इससे टेक ऑफ कर सकता है। दुनिया का सबसे एडवांस ये समुद्री हैवान बनाया है चाइना ने। लेकिन हिंदू भाइयों को और बीजेपी को क्या करना है? 1100 रुपये में वोट खरीदना है मोदी जी को, हिंदुओं का। और क्या करना है? मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना है। हिंदू संगठनों को चाइना के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है, ना उनकी औकात है, लेकिन वो खड़े होकर ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे। नरसिंहा सरस्वती मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, मुसलमानों को खत्म करने की बात बोलेगा। देश के लिए खतरा बन रहे और देश के दुश्मन चाइना के खिलाफ एक बात बोलने में इनकी धोती में सांप घुस जाता है। उधर चाइना ने डील के मुताबिक, ये देखिए, अफ्रीकन देश बुर्किना फासो को हथियार, आर्म व्हीकल और खतरनाक लेवल के और भी कई तरह के हथियारों की खेप डील के मुताबिक पहुंचा दी। वहीं सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रशिया पहुंचने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होने वाली और इस मीटिंग में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। उधर दोस्तों, चाइना अमेरिकी स्टाइल में अमेरिका को थप्पड़ मार रहा है। चाइना ने 7 अमेरिकी मिलिट्री कंपनी पर बैन लगा दिया है, क्योंकि वो कंपनियां ताइवान को हथियार दे रही हैं। उधर जापान ने 13वीं बार अपना मिलिट्री बजट बढ़ाकर $55 बिलियन कर दिया है, और जापान सिर्फ चाइना के डर से अपने मिलिट्री बजट को बढ़ा रहा है। तुर्की की बायकार कंपनी नामक, जो सबसे बड़ी कंपनी है ड्रोन बनाने वाली, इसने एक सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बायकार जो कंपनी है, ये रजब तैयब एर्दोगान के दामाद की कंपनी बताई जाती है। ये कंपनी अब पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी है। अभी तक इसका सबसे खतरनाक प्रोडक्ट बना है बैरक्टर TB2 ड्रोन। अब उसी ड्रोन के अंदर सुपरसोनिक मिसाइल दागकर उसका सफल परीक्षण किया गया है, जिसके बाद तुर्की के ड्रोन और तुर्की की ये मिसाइल और भी घातक मानी जा रही है। उधर अमेरिका ने खुलासा किया
कि रशिया अपने कुर्स्क के इलाके को यूक्रेन से कुछ ही दिन में आजाद करवा लेगा। उधर अमेरिका ने पहली बार यूक्रेन को ग्रीस के जरिए गैस की सप्लाई की है। उधर बाइडेन ने 1.25 बिलियन डॉलर की मिलिट्री एड यूक्रेन को फिर से पास कर दी है। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रशिया ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को आगे किया हुआ है, जिसकी वजह से वही ज़्यादा मारे जा रहे हैं। और चाइना से इन्होंने रिक्वेस्ट की है ज़ेलेंस्की ने कि आप नॉर्थ कोरिया से बात कीजिए और उनको रोकिए कि अपने सैनिक और हथियार रूस को ना दें। उधर रूस के सैनिकों ने खुद ये वीडियो बनाया है और दिखाया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक जो घायल थे, जिसमें रूस के सैनिक भी घायल हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, उनका बेहतरीन इलाज चल रहा है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी गवर्नमेंट ने खुलासा किया है कि 1000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक रूस के लिए लड़ते हुए मारे गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, आपको याद होगा कि रूस का एक हथियार से लदा हुआ समुद्री जहाज़ जो सीरिया से हथियार लेकर गुजर रहा था इंटरनेशनल वाटर में, वो डूब गया और कहा गया कि उसे आतंकियों ने मारकर डुबाया है। अब रिपोर्ट यह है कि उस डूबते हुए जहाज़ के पास नॉर्वे का एक समुद्री जहाज़ था और रूसी जहाज़ ने उस नॉर्वे के जहाज़ से मदद मांगी, लेकिन उस नॉर्वे के जहाज़ ने उस जहाज़ की मदद नहीं की, जिसके बाद रूसी जहाज़ डूब गया। वहीं पुतिन अब और गुस्से में नजर आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि हम जब चाहे अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल दाग सकते हैं। We cannot rule out using Oreshnik today, tomorrow, or at any time that we feel there's a need to use it. मेरे दोस्तों, अमेरिका का अब्राहम टैंक यूक्रेन को अमेरिका ने सौंपा था। रशिया ने उन अब्राहम टैंकों को जब्त किया और ट्रेन के जरिए लाद कर अमेरिकी अब्राहम टैंक को रूस उठाकर ले गया वापस। अब रशिया इस अब्राहम टैंक की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इससे घातक खतरनाक टैंक बना सकता है, ऐसा एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं। पूरे यूरोप और अमेरिका के मुंह पर पुतिन ने थूक दिया। आपको पता है, रशिया ने एक और अमेरिका का F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो स्लोवाकिया है वो पीस टॉक करवाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं रशिया ने इस जंग के दौरान अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए एक नई न्यूक्लियर सबमरीन जो है लॉन्च करके अपनी नेवी की ताकत को बढ़ा दिया है। उधर रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप को ही धमकी दे दी है, क्योंकि संभावना ये थी कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेगा तो वो परमाणु टेस्ट करेंगे। तो रशिया ने धमकी पहले दे दी है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बना और अगर आपने परमाणु टेस्ट किया तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। उधर रशिया ने एक अमेरिकी नागरिक को रूस में गिरफ्तार करके 15 साल की सज़ा सुना दी है। इल्ज़ाम ये है कि वो रूस की जासूसी कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानना है कि अमेरिका आज तक रूस से डायरेक्ट पंगा क्यों नहीं लेता और ऐसा क्या है रशिया के पास जिसकी वजह से अमेरिका आज भी डरता है और उसे डरना पड़ेगा, वो ख़ास रिपोर्ट और वो ख़ास जानकारी हमारे तीसरे चैनल रज़ाग्राफी सोशल पर आ चुकी है। इस वीडियो को जाइए, हमारे तीसरे चैनल रज़ाग्राफी सोशल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जय हिंद।